हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में जैसे आपको वादा किया था कि 17 मेंस के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करूंगा। तो जो 21 फेब को पेपर हुआ था 2017 में, आज हम लोग उसको सोल्व करेंगे ज्योमेट्री के। आपको देखना, अगर आपने मेरी थ्योरी अच्छे से पढ़ी है और जो मैंने एक सीरीज चलाई थी क्वेश्चंस की, वो अगर आपने ठीक ठाक की है तो देखना कितने आसान क्वेश्चंस थे। आप लोगों के पास एक बार क्वेश्चन आया, पेपर आया, कुछ लोगों ने हॉल करना शुरू कर दिया कि ज्योमेट्री बहुत टफ आ रही है, लेकिन आप खुद चेक करना कि ज्योमेट्री टफ थी क्या। पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ध्यान देना, सीखना। आप लोग पढ़ लीजिए, आपके सामने है। दी गई आकृति में एन ओ पी एक समांतर चतुर्भुज पीएम को जेड तक बढ़ाया गया। ओ जेड एम एन तथा पीएन को क्रम से वाई तथा एक्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। ओ एक्स 27 है, एक्स वाई 18 है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ वाई जेड। वाई जेड की लेंथ हम लोगों से पूछी गई है। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज डायग्राम आपके लिए बनाया हुआ है, मैं भी बना देता हूँ इस प्रकार से। एक समांतर चतुर्भुज है, इसको आगे बढ़ाया गया है और ये इसको मिलता है। इसके नाम दिए हैं इसने एम वाई एन ओ पी। जैसे नाम क्वेश्चन में डायग्राम बनाया है तो हम लोग ज्यादा मेहनत क्यों करें, लिख लेते हैं। ये अपने पास दिया हुआ है 27 ओ एक्स की वैल्यू और ये दी हुई है 18। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज की अपोजिट साइड पैरेलल होती है और दो पॉइंट मैंने बताए होंगे। अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसको इससे मिला दिया जाए तो भी दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर, और अगर इस प्रकार से पैरेलल लाइन हो तो भी दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर। क्या ऐसा आप लोग मुझे खुद बताइए, आपको मैंने बताया नहीं बताया, आप कहोगे कि सर बताया, तो मुझे बताओ ये दोनों लाइन पैरेलल हैं इस प्रकार से। सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो दोनों लाइन पैरेलल, इसको इससे मिलाते इसको इससे मिलाते सिमिलर हो गया। तो ये रेशियो अपने पास 2:3 है, तो ये रेशियो भी 2:3। समांतर चतुर्भुज की अपोजिट साइड बराबर होती है, ये 2 है, ये 3 है, टोटल ये भी 3 होगा तो ये बचा 1। अब इसको अगर हम लोग एक्स माने, ये इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल में लाइन पैरेलल होते ही दूसरा इसके पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो छोटे वाले की साइड 1, बड़े वाले की 3, छोटे वाले की साइड x, बड़े वाले की जो साइड होगी वो होगी x प्लस 18 प्लस 27, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल सकते हो, क्या आंसर आ जाएगा। बस ये दो चीज लग रही थी और ये दो बार, ये दो पॉइंट मैंने कम से कम आप लोगों को 20 बार बताए होंगे जब भी मैंने थ्योरी पढ़ाई है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसको इस प्रकार से मिलाते पैरेलल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, और इसको ऐसे पैरेलल लाइन खींचते दोनों ट्रायंगल सिमिलर। ये दोनों पॉइंट एक ही ट्रायंगल में, एक ही क्वेश्चन में लग गए। पैरेलल होती है 2 अनुपात 3 है, 18 और 27 का, तो ये भी 2 अनुपात 3। अपोजिट साइड बराबर, ये 3 तो ये 2 तो ये 1। अब ये इसके पैरेलल, इस ट्रायंगल की बात करें तो 1/3 तो x बटे x प्लस 18 प्लस 27, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो देख लो, 2 पॉइंट लग रहे थे। पहला क्वेश्चन कैसा है, और सभी जो 10 क्वेश्चन आए थे 10 के 10 में इसमें आप लोगों को कहूंगा और अगले 20-25 मिनट में सोल्व हो जाएंगे और आप लोग खुद देखना कि कितने आसान क्वेश्चन आ गए थे। चलो अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने पढ़ लीजिए। देखिए, आकृति में एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, 4 और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त अंकित हैं, तो इसका समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी। देखिए, इसकी साइड हम लोगों से पूछा, कितना आसान क्वेश्चन। ये दिया हुआ 4 और ये दिया हुआ 12। ये 12 देना जरूरी नहीं था, रेशियो 1:3 होता है, ये 4 देकर 12 होगा, ये याद रखना। इसने तो गलती से दे दिया जबकि देना नीचे था। ये रेशियो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो रेशियो 1:3 का होता है, ऐसा मैंने आपको थ्योरी में बताया। तो 12 दिया हुआ, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। गिवन ये देना जरूरी नहीं है, ये देकर भी पूछ सकता है कि साइड बताओ। तो ये 4 है तो ये 3 गुना होगा 12, ये दिया हुआ भी है और वैसे भी हमें पता भी होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन 2√3, साइड अपॉन 2√3। तो ये 12 बराबर साइड अपॉन 2√3, तो ये 2√3 इधर आ जाएगा, तो 24√3 साइड की वैल्यू आ जाएगी 24√3। ये अपना आंसर। सेकंड क्वेश्चन, कितने आसान आसान क्वेश्चन आ गए थे वो आप लोग खुद चेक करिए कि कितने आसान क्वेश्चन है। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। जितना क्वेश्चन पढ़ने में टाइम नहीं लग रहा उससे आधा टाइम लग रहा है क्वेश्चन को सोल्व करने में, जिसमें मैं तो समझा रहा हूं आपको। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अगला क्वेश्चन, डायग्राम भी दिए हुए थे क्वेश्चन में, डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम नहीं बना, तब तो ये चीजें समझ में आती है। पता नहीं क्यों नहीं कर पाए आप लोग, क्योंकि एक दिमाग में होला या एकदम फिक्स हो गया ना, दिमाग में एकदम फिक्स हो गया तो आप लोग की पेपर टफ आ रहा है तो फिर पेपर टफ ही बनता है। वो जब आपको एक बार लगना शुरू हो गया कि टफ है टफ है टफ है, तो फिर वो चाहे कितनी कोशिश कर लो टफ ही लगेगा, आसान पेपर भी। देखो क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। दी गई आकृति में एस एक्स एक स्पर्श रेखा है, एस एक्स ओ एक्स ओ आर, यदि ओ एक्स बराबर 3 पी क्यू बराबर 9 तो ओ एस का मान क्या होगा। इस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ लिया करो, जब मैं हिंदी में पढ़ूं तो इंग्लिश मीडियम वाले, और इंग्लिश में पढ़ूं तो हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन पढ़ लिया करो। यहाँ पर इस प्रकार से आर एस, ये O है और ये P है। इसने कहा ये और ये बराबर है। अब इसने हम लोगों से कहा कि PQ की लेंथ 9 है, ये यहाँ पर PQ है, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 9 दी हुई है, ठीक है। ये अपने पास QX बराबर दिया हुआ है 3, तो इसको मान लो SX क्या होगा। ये अगर स्पर्श रेखा है तो हम लोग लिख सकते हैं SX² बराबर XQ इंटू XP, बताया था ना, XQ की वैल्यू 3 है और ये 12 है, तो SX की जो लेंथ आ गई वो आ गई 6, रूट करोगे तो ये 6 है। ये टोटल अपने पास 6 है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी अपने पास 6 क्योंकि तीनों क्वेश्चन में गिवन है, बराबर है, दिया हुआ है। तो 6 था नीचे वाला, यहाँ से यहाँ तक 3 है तो ऊपर भी 3 बचा, ये 9 है तो ये बचा 6। और क्या लिख सकते हैं कि हम लोग OS की लेंथ पूछी है तो P इंटू PB बराबर PC इंटू PD कम से कम 10 बार बता चुका, 6 गुना 3 फिर से बराबर 6 गुना OS, तो OS की लेंथ आ गई 3, ये अपना आंसर। अब देख लो आप लोग खुद देख लीजिए, क्वेश्चन कितने आसान है। पढ़ने में जितना टाइम नहीं लग रहा उससे आधा टाइम क्वेश्चन को सोल्व करने में लग रहा है, फिर भी इनको टफ बोलोगे तो फिर इसमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन। ये तो मैं बोर्ड पर समझा रहा हूं इसलिए हो सकता है आपको 15-20-25 मिनट लग जाए, खुद करोगे 10 क्वेश्चन 5 मिनट के भी नहीं, आपके खुद चेक कर लो आप लोग। देखो 4 नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ता भी हूं, आपके लिए टाइम भी देता हूं, पढ़ लो, इसलिए इतना टाइम लग रहा है अपने वीडियो बनाने में। पी ए बी और पी सी डी एक वृत्त की दो छेदक रेखाएं हैं, यदि पी ए बराबर अपने पास इस प्रकार से है 10 है, ए बी 12 है, पी सी 11 है और पी डी का मान बताओ। ये इस प्रकार से है, पी ए बी और पी सी डी, पी ए की लेंथ दी हुई 10 और पी ए की लेंथ दी हुई 10 और ए बी की लेंथ दी हुई 12, पी से सी तक की लेंथ दी हुई 11 और पी से डी तक की लेंथ हम लोगों से पूछी है। लो तो क्या मुझे बताओ, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी याद है या नहीं है। पी से ए तक 10 है, पी से बी तक 22, पी से सी तक 11 है और पी से डी तक पूछा है 11 से 2 बार, तो पी डी की लेंथ 20, ये लो आंसर। अब बताओ कितना टफ क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन तो मतलब हिल ही नहीं सकते हम लोगों से, कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे होला मत क्या करो जबरदस्ती, क्वेश्चन टफ आ गया कैसे करें, क्या होगा कैसे होगा, ऐसे नहीं। आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश क्या करो जब भी क्वेश्चन आपके सामने है। चलो देखो 5 नंबर क्वेश्चन और आसान, एकदम पढ़ने में टाइम लगेगा वही लगेगा, फिर क्वेश्चन करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक वृत्त में त्रिभुज PQR अंकित है और PQR वृत्त की परिधि पर है और PQ वृत्त का व्यास है। ये तो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जब खुद क्वेश्चन करोगे तो साथ साथ हमेशा डायग्राम बनाते चला करो। PQR 40 डिग्री है तो QPR का मान डिग्री में क्या होगा, पढ़ लीजिए। इसने कहा कि PQR वृत्त की परिधि पर है और PQ व्यास भी है सर्किल का, PQ व्यास है और परिधि पर है। व्यास द्वारा परिधि पर बनाकोण हमेशा कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। इसने कहा PQR ये 40 डिग्री है और इसने पूछा कि QPR का मान बताओ। ट्रायंगल का 30 एंगल 90 40 30 एंगल नहीं निकाल सकते, 180 होता है, 90 तीनों का सम 90 तो 50 डिग्री। अब बताओ कितना आसान है। और ये आए हुए क्वेश्चन 17 मेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप लोगों को लगेगा सर आप तो 10 या 11 के करवा रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन आसान तभी लगेंगे जब आपका बेसिक क्लियर हो। सिर्फ कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन उठाया या किसी भी चैनल पर गए वहां पर टफ क्वेश्चन देख लिया। अकेले क्वेश्चन देखने से ध्यान रखना थ्योरी क्लियर नहीं होगी। थ्योरी पढ़ी भी होगी तो एसएससी सीडीएस जहां भी क्वेश्चन आते हैं रेलवे आप लोग खुद ही कर पाओगे, लेकिन अकेले क्वेश्चन में तो मैं आपको किसी भी इसमें जैसे क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन उठाऊं उसमें 20 मिनट लगा दूं टफ सा क्वेश्चन और वो वीडियो बन गया और आपको कम से कम 200 वीडियो दे सकता हूं अकेला मैं ज्योमेट्री के। लेकिन आपको पढ़ना कैसे वो चीज मैं बार-बार बता रहा हूं, पहले थ्योरी पढ़ोगे आसान हो जाएंगे। देखो 6 नंबर क्वेश्चन,
दी गई आकृति में आकृति दी हुई आपके सामने, उसको पढ़ लीजिए और वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो, सारे क्वेश्चन आपसे खुद से हो जाएंगे। ये इस प्रकार से दिया हुआ है PSR 95, PQR का मान डिग्री में क्या होगा, क्वेश्चन अच्छे से देख लो आप लोग, ठीक से देख लीजिए, देख लिया होगा। अब देखो आकृति दी हुई है और ये बनाना ही नहीं था क्वेश्चन में, मैं तो बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इस प्रकार से ये है अपने पास PQR और S, ये अपने पास दिया हुआ T और ये दिया हुआ U, एक एंगल PSR ये वाला एंगल दिया हुआ है 95 डिग्री, इसने लाइन भी बनाई है और हमें पूछा है PQR बताओ साइक्लिक कोऑर्डिनेट लेके ऐसे दिया हुआ है 95 तो 85, चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण का 180 डिग्री होता है, 95 तो 85, ये डायग्राम ऐसे ही दे दिया और अपने पास पूछ लिया। देख लो अगला सेट करता हूं चलो। और ये 17 मेंस के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, कोई और क्वेश्चन, और कुछ लोग अभी कमेंट तो पक्का करेंगे सर 17 मेंस जैसे क्वेश्चन करवाओ। अरे भाई अब तो 17 मेंस को ही करवा रहा हूं, 17 मेंस जैसे नहीं, 17 मेंस से पढ़ा रहा हूं। अब तो देखो दो गैर प्रतिच्छेदित वर्तुळ से अधिकतम कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती है, मैक्सिमम टेंजेंट्स, अगर दोनों इस प्रकार से हो तो ये तो लिखवाते हैं आप लोगों को, हर जगह बताता हूं मैं कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं, 4 आंसर आ गए। दो इस प्रकार से, दो अपने पास इस प्रकार से, कॉमन टेंजेंट्स व्हिच कैन बी ड्रॉन टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हम लोगों से पूछा गया, तो अपना आंसर कितना आ गया 4, ये अपना आंसर। अगला देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर अपने पास 7 था, 8 नंबर पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूँ। PQRS एक वर्ग है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, PQRS के विपरीत शीर्षों को मिलाने पर 4 त्रिभुज बनाए गए, इनका परिमाप का योग क्या होगा। देखो परिमाप पूछा है, 4 ट्रायंगल बन गए, इनका पेरीमीटर पूछा, साइड 20 है, तो ये जो 4 ट्रायंगल बने इनका पेरीमीटर पूछा है, तो एक का पेरीमीटर निकाल लो, 4 से गुना कर देना, तो हम लोग यहाँ पर 10√2 होगा, ये भी 10√2 होगा, क्योंकि टोटल होता है 20√2, डायगोनल का फॉर्मूला √2 इंटू साइड, मेंशुरेशन में पढ़ा चुका हूं 10√2 10√2, तो अपने पास आ गया 20 प्लस 20√2, इसको गुना कर दो 4 से, ये अपना आंसर है 80 प्लस 80√2, ऑप्शन मिलेगा 100% ये वाला। अब इतने आसान क्वेश्चन आ गए थे, 8 नंबर क्वेश्चन है, और जब आप खुद करोगे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 3 मिनट के भी नहीं, मैं आपको बता देता हूं, ये तो मैं साइड में हटता हूं, क्वेश्चन लिखने का टाइम देता हूं आपको कि क्वेश्चन आ गया पॉज करो, नहीं तो क्वेश्चन कितने आसान आ गए थे। अगला देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ABCD एक समचतुर्भुज है, ADB का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आए थे आपकी बार, अगर समचतुर्भुज है, ध्यान रखना रेगुलर पॉलीगन के, ये बात सभी लोग ध्यान रखना, कोई भी रेगुलर पॉलीगन उसके बाहर से एक सर्कल हम लोग खींच सकते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना, इसके बाहर से हम लोग सर्कल खींच सकते हैं, इसके बाहर से हम लोग एक सर्कल खींच सकते हैं, और ADB का मान डिग्री में क्या होगा, ADB का मान ADB, तो इसके द्वारा सेंटर पर बनेगा कितना होगा, सेंटर पर बनेगा होगा 360/6, तो 360/6 का मतलब 36, तो 60 डिग्री, और ये अगर 60 डिग्री है तो सर्कमफ्रेंस पर बनेगा कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, तो इसके बाहर से हम लोग सर्कल खींच सकते हैं, तो सेंटर पर बनेगा देख लिया करो, तो 6 साइड है तो 360/6, तो अपने पास 60 डिग्री, तो सर्कमफ्रेंस पर बनेगा 30 डिग्री, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 नहीं सॉरी 10। अगला क्वेश्चन देखिए, ABCD एक वर्ग है और CD वर्ग के बाहर एक समबाहु त्रिभुज है, तो BEC का मान कितना होगा। क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने, कितना आसान क्वेश्चन है, देखो कितना, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तब तो कैसे काम चलेगा। इस प्रकार से ABCD एक अपने पास वर्ग है और CDE एक समबाहु त्रिभुज है, ये सभी बराबर है, समबाहु त्रिभुज हो गया, एक स्क्वायर हो गया CDE, और हम लोगों से पूछा है कि BEC का मान कितना होगा, BEC का मान, तो ये कोण 90, ये 60, तो 150 हो गया, ये दो बराबर है और ये कोण 150 डिग्री है, तो ये भी बचेगा 30 डिग्री, और ये भी कितने डिग्री बचेगा 30 डिग्री, ये अपना आंसर। तो 10 क्वेश्चन थे, कितने जल्दी और कितना आसानी से सोल्व हो गए आप लोग खुद चेक कर सकते हो। एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक पॉइंट आप लोग याद रखना कि क्वेश्चंस हमेशा आसान आते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखो, इसको अपने दिमाग में बिठाओ। आपने देखा कि 10 क्वेश्चन हमारे ज्यादा से ज्यादा आप लोग 3-4 मिनट में सोल्व कर लोगे, अगर अच्छे से थ्योरी पढ़ी हुई होगी। ऐसे नहीं करना कि क्वेश्चन कर रहे हो थ्योरी आपको पता ही नहीं कि करना क्या है, फिर आसान क्वेश्चन भी आप लोग नहीं कर पाओगे अगर आपको बेसिक थ्योरी नहीं पता होगी, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके, थैंक यू, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो को शेयर करते रहो। Hey guys, this is Sohail Awat.